Hello everyone, this is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, which is B.Ed College and it is situated in Hapur. आज मैं आपको बताऊंगी लाउड एंड साइलेंट रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, लाउड रीडिंग में क्या होता है, हम बोल बोल कर पढ़ते हैं और आपका मौन वाचन या फिर साइलेंट रीडिंग में क्या होता है आपका कि हम होठ नहीं हिलाते, चुपचाप रह के मन ही मन में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मौन वाचन। तो दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। लाउड स्पीकिंग में हम बोल बोल कर पढ़ते हैं और मौन वाचन में हम आंखों से पढ़ते हैं, होठ नहीं हिलाते हैं और मन ही मन पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो आपका मीनिंग से ही डिफरेंस निकल के आया है कि जब हम रीडिंग विद साउंड, जब हम किसी को बोल बोल के पढ़ते हैं तो उसको लाउड रीडिंग कहते हैं। लाउड का मतलब ही है कि जो दूसरों को सुनाई दे। तो रीडिंग विद साउंड क्या होता है, लाउड रीडिंग होती है। और अगर हम बिना साउंड के पढ़ते हैं, हमारे होठ बिल्कुल नहीं हिलते, हम चुपचाप मन ही मन में पढ़ रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। तो रीडिंग विद साउंड लाउड रीडिंग, और रीडिंग विदाउट साउंड जिसमें कोई आवाज़ नहीं आती उसे आप साइलेंट रीडिंग कहते हो। नेक्स्ट है कि लाउड रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो लाउड रीडिंग होती है उसमें आपका मेन फोकस आपके प्रोनाउंसिएशन पे जाता है कि आप उच्चारण ठीक से कर रहे हो, आपको मीनिंग समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जिस चीज़ का आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, आप तो बस सिंपली पढ़ते चले जा रहे हो। तो इसीलिए लाउड रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, जबकि मौन वाचन में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई कॉमिक पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, तो आप मन ही मन पढ़ रहे हो, तो आपको वो स्टोरी समझ भी आने लगती है, तो आपका इंटरेस्ट आ जाता है, आप सोचते हो कि अब मैं स्टोरी को पूरी कर लूँ। तो इसीलिए मौन वाचन में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब जो लाउड रीडिंग होती है वो दो तरह की होती है आपकी, एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव। अगर हर बच्चा अलग अलग पढ़ रहा है तो उसे आप बोलते हो इंडिविजुअल। अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हो तो उसे बोलते हो आप कलेक्टिव रीडिंग। इसी तरह से मौन वाचन के भी दो टाइप होते हैं। इनके क्या होते हैं, इंटेंसिव या जिसे आप सीरियस बोलते हो, और क्विक रीडिंग। इंटेंसिव में क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हो तो आप एक एक वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हो, एक एक ईडियम्स का मीनिंग जानने की कोशिश करते हो, ग्रामर के रूल को समझते हो, मीन्स आप बहुत सीरियसली समझ रहे हो उस पैसेज को, तो उसे बोलते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग। क्विक रीडिंग में क्या है कि आपको फटाफट बस ये पता लगाना है कि इसमें कहा क्या गया है, तो आप आंखों को जल्दी जल्दी घुमाते हो और उसके बस इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही मीनिंग में लेते हो, तो उसे बोलते हैं हम क्विक रीडिंग। तो इस तरीके से लाउड रीडिंग के दो भेद होते हैं आपके, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। साइलेंट रीडिंग के भी दो टाइप होते हैं, इंटेंसिव और क्विक रीडिंग। अब नेक्स्ट होता है कि जो लाउड रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि देखिए अगर आप जोर जोर से पढ़ेंगे तो आप थक भी जाएंगे, बीच में पानी भी पिएंगे, तो इस तरीके से आपको किसी चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो साइलेंट रीडिंग में आपकी आंखें चलती है और दिमाग चलते हैं, तो आंखें फटाफट चलती है और दिमाग उस पर टेंशन रखता है, तो इसमें कम टाइम लगता है। अब लाउड रीडिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा थकान जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें आप बोल रहे हो। आप देखिए किसी भी चीज़ को बोलते हो तो आप थोड़ी देर में थक जाते हो, जबकि साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, आपको थकान इतनी नहीं होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि इसमें आपको बोलना नहीं पड़ रहा, सिर्फ आंखों से आप इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो लाउड रीडिंग होती है वो कलेक्टिव रीडिंग के लिए उपयोगी नहीं होती है। अगर हमें कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंशन दिया है कि बच्चों ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने हैं, अगर आप सब बच्चों से लाउड रीडिंग कराते हो तो किसी बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में अगर पूरी क्लास को दिया है, सब बच्चे मन ही मन में पढ़ रहे हैं, सब बच्चे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो है यूजफुल होती है कलेक्टिव रीडिंग में। अब जो लाउड रीडिंग होती है वो प्राइमरी क्लासेस में यूजफुल होती है, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में बच्चे छोटे होते हैं,
पहले आपको उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराना है और उनमें जो है आपस में बोल बोल के दिखाना है, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उसमें हेसिटेशन दूर हो जाए। तो प्राइमरी क्लासेस में आपकी लाउड रीडिंग होती है, लेकिन जो हायर क्लासेस होते हैं वहाँ पे साइलेंट रीडिंग होती है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप बड़ी क्लासेस में आपको ये थोड़ा ना कहती है टीचर कि बुक लो और इसकी रीडिंग कर दो, ऐसा नहीं होता। तो बड़ी क्लासेस में हमेशा साइलेंट रीडिंग होती है और छोटी क्लासेस में लाउड रीडिंग होती है। अब लाउड रीडिंग में क्या होते हैं, आप मीनिंग पे फोकस नहीं करते हो। इसमें मेन फोकस किस में होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर कोई हेसिटेशन ना आए, आप दूसरे के सामने बोल सको और आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। तो इसमें आप उच्चारण पे ज़्यादा फोकस करते हो, ना कि मीनिंग को समझने में। लेकिन साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, हमेशा फोकस आपका मीनिंग पे होता है, क्योंकि आप कोई भी स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप जो है शांति से पढ़ रहे होते हो, तो आपका दिमाग पूरा उस कहानी को समझने में लग जाता है, तो आप उसका मीनिंग आराम से जो है समझ रहे होते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इनका मीनिंग क्लियर है तो इसका मतलब आपको इनके जो डिफरेंस के पॉइंट है वो भी बिल्कुल जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। आप इसे अपने मन में लेके देखिए कि जब बच्चा प्राइमरी क्लासेस में होता है तो लाउड रीडिंग होती है, तो उसके हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूरे करते हैं। जब हम बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तो हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, तब हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो इसी तरीके से आपके डिफरेंस के पॉइंट बन जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।